आज 20K टू 200K डेस्टिनेशन का डे 75 है और आज हमने 401 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। आज हमने देखिए सुबह सुबह ही लगभग 24,172 के पास में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 103 रुपये 15 पैसे की रेट पर 9:54 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। जब ये रेड कैंडल यहाँ पे देखेंगे तो आप ध्यान देखिए तो यहाँ पे दिखाई देगा आपको इसी रेड कैंडल का जब ये फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे लगभग 24,174 के पास में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान कर दिया हुआ था। इसमें क्या हुआ कि देखिए मैं यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट का यहाँ पे शिकार हुआ। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये एक तरीके से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो राइजिंग टू मेथड फॉर्मेशन का कंफर्मेशन था। तो इस राइजिंग टू मेथड फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे मुझे सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू हमको देखना था। तो हमारा जो सपोर्ट एरिया ऑफ वैल्यू था वो लगभग 24,172 का निकल के आ रहा था। उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को लगभग यहाँ पे कि ठीक है 1-2 पॉइंट का डिफरेंस है, 1-2 पॉइंट से मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, तो हमने यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान कर दिया होता 103 रुपये 15 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 92 रुपये 80 पैसे के रेट पर यानी 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, हमने यहाँ पे वेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा पहले ही ट्रेड में सुबह सुबह स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। इसके बाद जब देखिए यहाँ मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने के बाद जब आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था। इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जो बनावट था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। इसलिए स्ट्रॉन्ग था क्योंकि देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मार्केट मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनाया हुआ था, जो कि 10:20 के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को मैं बता रहा हूँ। इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के बाद जब मार्केट यहाँ से गिरावट दिखाने के बाद जब इसका जो लो था वो जब निकाला था मार्केट, तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को थोड़ा यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन हुआ, ये थोड़ा सा बुलिश सैंडविच बार की तरह जब ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना, देखिए ग्रीन रेड ग्रीन, इसके बाद जब ये रेड कैंडल जो आप देख रहे हैं इस रेड कैंडल का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को, ये जो सेकंड रेड कैंडल है जो 10:42 वाला ये कैंडल है, इसी कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को 91 रुपये 70 पैसे की रेट पर 10:46 पर हमने अपने पोजीशंस को 24,200 के पुट में प्लान किया था 2 लॉट, जिसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल हुआ। जब यहाँ पे रिवर्सल हो तो देखिए ये राइजिंग 3 मेथड फॉर्मेशन की तरह यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। जब ये राइजिंग 3 मेथड फॉर्मेशन क्रिएट हुआ तब हमारा जो कंफर्मेशन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पे सेलर यहाँ पे जरूर बैठे होंगे। 24,240 के नीचे जो सपोर्ट एरिया वैल्यू निकल के आएगा, लेकिन जो ये यहाँ के जो लोग हैं उनके ऑर्डर्स को एक्टिवेट करने के बाद मार्केट एक बार जरूर गिरावट दिखाए। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हमने 82 रुपये का लगाया था स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, जिसको इसने ट्रिगर किया। इसी ग्रीन वाले कैंडल में जब मार्केट ने ट्रिगर किया हमारा जब स्टॉप लॉस ऑर्डर और इसके ऑर्डर्स को जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के ऑर्डर्स को जो मार्केट एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद देखिए यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा 24,283 का इसका हाई था और ये 24,283 की बजाय 24,282.90 से रिवर्स हुआ। लेकिन तब पर भी 10 पैसे के डिफरेंस की वजह आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑर्डर्स फुलफिल हो ही चुके होंगे। तो लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे ठीक है, देखिए यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जो ऑर्डर था यहाँ के सारे ऑर्डर्स को मार्केट फुलफिल किया हुआ है, तो यहाँ से मार्केट जरूर गिर सकता है, हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस रन करने के लिए मार्केट गया और वही जो हमने सोचा हुआ था वही सेम टू सेम मार्केट के तरीके से गया। तो हमने यहाँ पे बिना इफ बट एस नो लगाए हमने अपनी पोजीशन को 79 रुपये 98 पैसे के रेट पर 10:58 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था 24,200 के फुट में। दोबारा हमने प्लान किया होता, ये थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पे अपने सिस्टम के हिसाब से हमने अपने ट्रेड को यहाँ पे प्लान किया, जिसको हमने 102 रुपये 30 पैसे की रेट पर 11:16 पर हमने स्क्वायर अप, जो हमारा जो होल्डिंग टाइम डोसन है वो लगभग 18:33 का रहा। देखिए यहाँ पे इस ट्रेड के बाद हमने कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्लान नहीं किया। यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट दिखा है मार्केट, लेकिन देखिए ये जो होता है जब तक आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तब तक आप ट्रेड को प्लान करिए। आपका जो रीजन है, हर एक ट्रेड के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, बस हमें उस रीजन को आइडेंटिफाई करना होता है। लेकिन यही होता है कि यहाँ का जो ट्रेडिंग का जो ये जो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे सारा का सारा टाइमिंग का खेल होता है और बिलीव का खेल होता है। जब आपको अपने सेटअप पे बिलीव है तभी आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने सेटअप पर बिलीव करना भी चाहिए।
अगर हम जो चीज़ सोच रहे हैं उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे, उस पर बिलीव नहीं करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बेकार है। क्योंकि देखिए, जब आपको आपका जब नॉलेज, आपका जो असेसमेंट है वो आपको बोल रहा है वहाँ पे ट्रेड करने के लिए, तो वहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट जरूर करना चाहिए। उसका चाहे जो भी रिजल्ट हो वो बात की बात है। इसके बाद देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट अप साइड में मूवमेंट किया हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रन किया, यहाँ पे ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट गिरावट दिखाया। लेकिन तब पर भी देखिए ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बुलिश था मार्केट का, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस एरिया ऑफ वैल्यू में आप ध्यान देखेंगे तो इस एरिया ऑफ वैल्यू में 24,283 के पास में कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट निकाला तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, लेकिन मैं यहाँ पे इस ट्रेड को अवॉइड किया। इसके बाद कोई भी ट्रेड हमने एग्जीक्यूट नहीं किया और आज हमारा जो शेड्यूल था वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, इसी वजह से हमें यह वीडियो बनाने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगा। और दूसरी बात यह है कि मैं अगले 2 दिनों तक यानी 29 और 30 अप्रैल को हो सकता है मैं वीडियो अपलोड करने में थोड़ा वक्त लगाऊंगा। कल मुझे शादी में जाना है, शादी से मैं आऊँगा, तो हो सकता है मैं 30 अप्रैल को वीडियो अपलोड करूँ, हो सकता है 1 दिन का हमारा डिले हो। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बी डिसिप्लिन्ड।